Okay. Hello student, today we will discuss the lesson number 11, force and pressure. In this chapter, we will discuss the different type of the topic like the force, effect of force, type of force like a contact force, non-contact force, and also we describe the topic related to the pressure, pressure exerted by the liquid, pressure exerted by the gases and atmospheric pressure. जैसे ही चैप्टर का नाम आपको क्या नजर आ रहा है, force and pressure. In this chapter, first of all, we discuss the topic related to the force and then discuss the topic related to the pressure. जैसे ही चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड प्रेशर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स की डेफिनेशन क्या है. फोर्स इज ए पुल और पुश. फोर्स क्या है, किसी को खींचना या किसी को धक्का देना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है. एंड अनदर डेफिनेशन अगर हम बात करें, फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन दी अदर, कि भाई एक बॉडी का दूसरे बॉडी के ऊपर एक्शन क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है. एंड फोर्स क्या है, फोर्स इज ए मेजरेबल क्वांटिटी. फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है. फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं. फोर्स को हम ना तो देख सकते हैं ना ही उसको टच कर सकते हैं. एंड फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन. दैट मीन फोर्स क्या रखता है, मैग्नीट्यूड रखता है. दैट मीन नंबर में हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6. दैट मीन मैंने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया कि मैंने 40 न्यूटन का लगा, तो 40 30 क्या है, ये मैग्नीट्यूड है. एंड द फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन. दैट मीन जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे, आपको उसी डायरेक्शन में क्या नजर आएगा, इफेक्ट जो है वो फोर्स का क्या है, नजर आता है. तो जो टॉपिक, जो पॉइंट अभी बोले हैं, नाउ वी राइट हियर. फोर्स Force is a pull और push. फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, पुल और पुश है. किसी को खींचना या किसी को धक्का देना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है. या अनदर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या आएगा, फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी on the another. That mean force क्या है, फोर्स एक एक्शन है जो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है. नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, फोर्स क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है. फोर्स इज अ मेजरेबल क्वांटिटी. फोर्स क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है. दैट मीन हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन. एसआई यूनिट क्या है, फोर्स की न्यूटन है, जिसको हम कैपिटल एन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मैं बात करती हूँ सीजीएस जो यूनिट होती है फोर्स की, वो क्या होती है, डाइन होती है. ठीक है, डाइन. दैट मीन अब हम आगे क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन द न्यूटन एंड डाइन के बीच में भी हम क्या करेंगे, आगे रिलेशन जो है वो हम क्या है, करेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. फोर्स क्या रखता है, मैग्नीट्यूड रखता है और क्या रखता है, डायरेक्शन रखता है. दैट मीन जिस डायरेक्शन में आप क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, उसी डायरेक्शन में आपको क्या नजर आएगा, उस फोर्स का जो इफेक्ट है वो आपको क्या है, नजर आएगा. नाउ अब हमने यहाँ पर फोर्स से रिलेटेड टॉपिक जो है, हमें जो मेन पॉइंट है रिलेटेड टू द फोर्स, वो हमने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ अब सेकेंड पार्ट क्या आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द न्यूटन एंड डाइन. आपको प्रूफ करना
है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज पावर 5 डाइन। नाउ प्रूफ दैट 1 न्यूटन is equal to 10 raised power 5 डाइन। सॉल्यूशन, वी नो दैट, हम अच्छे से जानते हैं कि भाई जो न्यूटन है वो किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, एंड डाइन इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, रिलेट करना है। दैट मीन हमें क्या प्रूव करना है कि भाई जो 1 न्यूटन है वो किसके इक्वल है, 10 रेज की पावर 5 डाइन के क्या है, वो इक्वल है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, डाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन अगर मुझे इस यूनिट को डाइन में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, केजी को ग्राम में चेंज करना है एंड मीटर को सेंटीमीटर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। नाउ 1 केजी is equal to 1000 gram and 1 meter is equal to 100 centimeter. Now this is the equation number A and this is the equation number B and these both equation are put in this equation first. दोनों इक्वेशन को फर्स्ट में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। नाउ वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि भाई 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी की जगह क्या पुट हो जाएगा, 1000 ग्राम, मीटर की जगह क्या पुट हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर एंड देन सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यहां ध्यान दो, 1 2 3 4 5, जीरो कितनी है, 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 रेज पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज नोन एज 1 न्यूटन। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, 1 डाइन, डाइन किसके इक्वल है, ग्राम सेंटीमीटर डिवाइड बाय पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यहाँ पर ये किसके इक्वल है, डाइन, क्या मैं इसकी जगह पर डाइन पुट कर सकती हूँ, तो वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज पावर 5 डाइन। नाउ हेंस प्रूफ, हमने यहाँ से क्या कर लिया, इस चीज को हमने क्या कर लिया, प्रूफ जो है हम उसको कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका क्या आता है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सेकेंड टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। दैट मीन इफेक्ट, कि भाई जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा। फोर्स क्या करता है, फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। दैट मीन जो फर्स्ट इफेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट इफेक्ट है फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी स्टेशनरी जो रेस्ट पे चीज है, ऑब्जेक्ट है, उसको किस में ला सकता है, मोशन में ला सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि भाई एक फुटबॉल रखी है, एक पर्सन आता है और उसको किक करता है, देन बॉल जो रेस्ट पे थी वो क्या हो जाती है, आपकी मोशन में आ जाती है। तो दैट मीन फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। नाउ सेकंड क्या है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। नाउ फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है।
एग्जाम्पल के लिए अगर हम बताएं कि भाई एग्जाम्पल के लिए अगर हम बताएं कि जो गोल कीपर है, जो गोल पोस्ट की तरफ क्या आ रही है, एक बॉल आ रही है, गोल कीपर उसको क्या करेगा, बाय यूजिंग द फोर्स, उस बॉल को क्या है गोल पोस्ट में जाने से क्या कर लेता है, रोक लेता है। तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स से मूविंग ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। नाउ थर्ड इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज जो है वो कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि भाई जो बैट्समैन है उसकी तरफ जो बॉल आती है, बैट्समैन क्या कर देता है, बैट का यूज करके उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। नाउ फोर्थ क्या है, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, शेप और साइज जो होती है ऑब्जेक्ट की उसको चेंज कर सकता है। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो भाई जो अगर मेरे पास एक रबर बैंड है तो रबर बैंड पे जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करूंगी वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेच हो जाएगा। दैट मीन उसकी जो शेप है और उसका जो साइज है वो टोटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो क्या है, नाउ देखो फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, force can stop the moving object and stop can change the speed of the moving object. Now fifth point क्या है, force can change the speed of moving object. फोर्स ना किसी की स्पीड को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो फ्रेंड है, एक बाइसाइकिल चला रहा है, दूसरा उसको पीछे से क्या कर लेता है, खींच लेता है, पुल कर लेता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एक फ्रेंड बाइसाइकिल चला रहा है, दूसरा फ्रेंड उसको पीछे से उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बाइसाइकिल की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ये सारे के सारे क्या है, इफेक्ट है हमारे फोर्स के। कि भाई फोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, फोर्स क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, फोर्स क्या है, शेप साइज को चेंज कर सकता है, और फोर्स जो है स्पीड जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की उसको भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। थैंक यू।